good evening everybody. What's up? So भाई पिछली क्लास में हम लोगों ने जनरल एंड स्पेसिफिक फंड्स कंप्लीट कर लिए थे एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक. चलो भाई सब्सक्रिप्शन के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड सब्सक्रिप्शन इस चैप्टर की जान है भाई. अगर सब्सक्रिप्शन आ गया तो और कुछ तो ऐसा है ही नहीं जो तुमको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी. सो सब्सक्रिप्शन एक तरह की इनकम होती है. जैसे नेटफ्लिक्स का आपने क्या ले रखा है, सब्सक्रिप्शन ले रखा है. आपने न्यूज़पेपर का क्या ले रखा है, सब्सक्रिप्शन ले रखा है. तो जो भी बंदा आपका सब्सक्रिप्शन लेता है तो वो एक तरह के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम का काम करती है. इसीलिए इसको इनकम की साइड पर दिखाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. बेसिक सी बात तो मैंने तुमको ये बता दी, ठीक है ना. तो भाई चलो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, मैं तुमको वो बता रहा हूं. अब सब्सक्रिप्शन दो तरह की होती है. एक तो सब्सक्रिप्शन वो होती है जो करंट ईयर में मिलती है, और एक सब्सक्रिप्शन वो होती है जो आउटस्टैंडिंग होती है या एडवांस होती है. आउटस्टैंडिंग होती है या एडवांस होती है. तो अभी यार 2 ईयर की बात हो रही है भाई. एक बिगिनिंग के ईयर की बात हो रही है और एक एंड के ईयर की बात हो रही है, ठीक है ना. तो बिगिनिंग का जब भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगा तो आप उसको करेंगे माइनस. मगर बस इतनी सी चीज याद रखो, इसके आगे की चीजें सारी इस पर रिलेटेड होने वाली हैं. तो मैंने क्या बताया, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग माइनस होगा तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड को करते हैं प्लस, एडवांस एट द बिगिनिंग को प्लस और एडवांस एट द एंड को माइनस. बस इतनी सी बात तुम्हें दिलो दिमाग में अपने रखनी है, फिर आपके लिए यह चैप्टर बहुत आसान हो जाने वाला है. हाउएवर थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कतें आएंगी जब इसकी लैंग्वेज डिफर करेगी. तो मैं कोशिश करूंगा कि आज की क्लास में आपको बहुत डिटेल में यह पढ़ा सकूं और आपका सारा डाउट मैं सॉल्व करके रख दूं सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड. तो चलो भाई एक डमी क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कि वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. और ये आप बात अपने दिमाग में बैठा के रख लो. मैंने आपको बस इतना बताया है कि सब्सक्रिप्शन एक तरह की आपकी इनकम है, ठीक है ना. चलो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं और हमारा करंट ईयर है, जिस साल हमको बातें करनी है, ये अकाउंट बनाना है, तो करंट ईयर इज 31st मार्च 2021. ऑलराइट, 31st मार्च 2021 हमारा करंट ईयर रखा है. आगे बात करते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर. सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर. सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये दे रखा है अपन लोग को 70,000 रुपीज. और उसके बाद क्या दे रखा है बच्चा पार्टी, उसके बाद दे रखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन O/S इज आउटस्टैंडिंग. मैं क्वेश्चन लिख लिख के इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको ये एग्जांपल, ये केसेस मेरे साथ एकदम इन डेप्थ समझ में आना शुरू हो जाए बच्चा पार्टी, ठीक है. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अब देखना डेट पढ़ना, एज ऑन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31st मार्च 2020. तो ये पिछले साल की बात हो गई ना. तो ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग हो गया ना. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग दे रखा है आपको 17,000. सिमिलरली थर्ड आइटम जो आपको दे रखा है वो है एडवांस सब्सक्रिप्शन. एडवांस ADV इज एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 31st मार्च 2020. तो मतलब ये बिगिनिंग का एडवांस भी है एंड दिस इज गिवन एज 3250. आगे बात करते हैं, और भी इंफॉर्मेशन आपको, 2 और इंफॉर्मेशन दे रखी है और दे रखा है एडवांस सब्सक्रिप्शन. और ये एंड में दे रखा है 31/3/2021. ये दे रखा है बच्चा आपको 4670. ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं. उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है, दे रखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31st मार्च 2021. Outstanding subscription on 31st March 2021, it is given to be 11,250. 11,250 ये इंफॉर्मेशन दे रखी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर. अब हमको सारी इंफॉर्मेशन को पोस्ट करके दिखाना है भाई. तो देखो ये मैं बना रहा हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो ये इनकम की साइड है, दिस इज इनकम, दिस इज अमाउंट. सिमिलरली यहां पर आता है एक्सपेंडिचर और अमाउंट. तो यहां पर लिखेंगे हम लोग बाय सब्सक्रिप्शन, कितना सब्सक्रिप्शन पूरे साल में रिसीव हुआ है. वी विल राइट इट हियर. कितना रिसीव हुआ है मेरे भाई, 70,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, ठीक है ना. सिंपल है,
कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। बाय सब्सक्रिप्शन लिख दिया अपन लोगों ने 70,000 रुपीज। अब आपको पता है क्या, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। भाई ईयर देखो, इससे पहले वाला ईयर बिगिनिंग होगा और ये वाला डेट पर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो एंड हो जाएगी, तो माइनस कर देंगे इसमें से आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना दे रखा है, 17,000, 17,000 बच्चा पार्टी। फिर क्या दे रखा है, प्लस करते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड। आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना दे रखा है, 11,250। सिमिलरली एडवांस एट द बिगिनिंग होता है ऐड, तो प्लस करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग एंड इट इज गिवन टू बी 32,50, और माइनस कर लेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड, इट इज 46,70। अब हमारा फाइनल फिगर आ जाएगा जो हमें निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये आ रहा है 62,830। एक बार आप लोग भी सॉल्व करके देख लीजिएगा कि मैंने ठीक किया है कि नहीं किया, कहीं ऐसा तो टाइपो कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो गई है। अब बात करते हैं बाकी इंफॉर्मेशन की पोस्टिंग और कहां पर होगी। भाई देखो, दो बैलेंस शीट होती हैं, एक पिछली डेट की बैलेंस शीट और एक करंट ईयर की बैलेंस शीट। तो जो पिछले ईयर की बैलेंस शीट होगी वो किस तारीख की होगी, 31/3/2020 की। और करेंट ईयर की जो बैलेंस शीट होगी वो कहां पर होगी, 31/3/2021 की। दो बैलेंस शीट्स दे रखी हैं अगर आपको क्वेश्चन के अंदर, तो कहां लिखोगे, आउटस्टैंडिंग मतलब तुमको मिलना है, मिलना है तो वो आपका असेट होगा। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल का कहां लिखा जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड पर 17,000, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड का लिखा जाएगा, एंड की बैलेंस शीट में 11,250। सिमिलरली एडवांस में अगर कुछ आपको पैसा मिला होता है तो वो आपके लिए हमेशा लाइबिलिटी होता है, तो उसको लाइबिलिटी में लिखेंगे। बिगिनिंग का एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग में कितना है भाई, एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग में 3250, और एंड में कितना है मेरे भाई एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये है 4670। तो भाई इतनी इंफॉर्मेशन थी, और सबसे पहला केस, सबसे आसान केस हमने किया है, एंड आई होप तुमको ये पहला आसान केस समझ में आ गया होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां तक? आई होप आई हैव क्लियर्ड लाइक इनफ ऑफ योर डाउट। मुझे लगता है कि आपको ये पहला केस तो समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए। तो चलो केस नंबर 2 देखते हैं। अब केस नंबर 2 में क्या दे रखा है, आओ जरा ये भी करके देखते हैं। एक अच्छा केस दे रखा है आपको, बहुत बढ़िया केस, इनफैक्ट मैं बोलूं तो ये है केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्वेश्चन किस तरह से देखा है, अब इसमें कुछ लैंग्वेज चेंज है। अब जैसे लिखो, यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है पहली चीज, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021, और ये दे रखा है 2 लाख रुपए। ठीक है ना भाई, सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हो गया है, 2 लाख रुपए रिसीव हो गया है। फिर क्या दे रखा है आपको, दे रखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 1/4/2020, पिछले साल की बात कर रहा है, और ये दे रखा है बच्चा पार्टी, ये दे रखा है 5,000। लेकिन एक बात देखना, इसके नीचे यहां कुछ एक लाइन लिखी है, लिखा है आउट ऑफ विच 3,500 वर रिसीव्ड, 3,500 वर रिसीव्ड इन 2020-21, इन 2020-21। अब ये क्या बात हो रही है, ये बात बड़ी मजेदार है। इसका मतलब क्या है, पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितना था, 5,000, जिसमें से हमें मिल गया है 3,500। इसका मतलब अभी भी कितना नहीं मिला है, 1,500। तो यहां पर दो केसेस बनेंगे, और इन दोनों केसेस को मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा, और आप समझ लेना आपका सब्सक्रिप्शन डन हो जाएगा इसके बाद काफी हद तक। ठीक है, तो चलो भाई अगला लिखते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो मैंने एक ये इंफॉर्मेशन दे दी, दूसरी इंफॉर्मेशन यहां दे दी, थर्ड इंफॉर्मेशन दिख रहा हूं एडवांस सब्सक्रिप्शन। देखते चलो बेटा, एडवांस सब्सक्रिप्शन, और इसकी डेट दे रखी है 31/3/2020 को, मतलब बिगिनिंग की बात कर रहा है, और ये दे रखा है बच्चा पार्टी 3,000 रुपए। और फोर्थ केस दे रखा है, फोर्थ इंफॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये भी एडवांस सब्सक्रिप्शन है, और इसकी डेट है 31/3/2021, मतलब एंड की बात कर रखा है, और ये दे रखा है बच्चा 4,100। अच्छा, फिफ्थ इंफॉर्मेशन दे रखी है जिसमें मैं स्टार बना रहा हूं, और यहीं पर मैं आगे चेंजेस भी करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि वही सारे चेंजेस सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। तो दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग
फॉर 2020-21 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर ईयर 2021 इज 6400। इस लाइन में बड़ा गहरा मतलब है और इसी मतलब को सिखाना है हमको इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलो भाई हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व और यहां बनाते हैं अपन एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बन रहा है एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहां पर इनकम साइड है और इधर बना रहे हैं एक ओपनिंग बैलेंस शीट और इधर बना रहे हैं अपन एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। आई होप तुमको समझ में आ जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलो भाई अब देखो सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है, 2 लाख रुपए। तो यहां लिख दिया हम लोगों ने बाय सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हो गया भाई, सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया 2 लाख रुपए। अब तुमको क्या करना होता है, इसमें से बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग माइनस करोगे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड को प्लस करोगे, एडवांस एट द बिगिनिंग को प्लस करोगे और एडवांस एट द एंड को माइनस करोगे। बड़ी सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना। तो जरा देखते हैं आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है कितना। भाई देखो 5000 टोटल आउटस्टैंडिंग था, तो पिछले ईयर की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख दिया हम लोगों ने 5000, जिसमें से कितना मिल गया है 3500। जितना मिल गया होता है उसका ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग में हम यहां कितना लिखेंगे 3500, बिकॉज इतना ही हमें मिला है। तो कितना नहीं मिला तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर कितना नहीं मिला 1500। ये वाले बात आप याद रखना, बिकॉज ये वाली दिक्कतें आपके साथ आ जाएंगी आगे आने वाले क्वेश्चंस में, ठीक है ना भाई। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है एडवांस सब्सक्रिप्शन 31/3/2020, मतलब स्टार्टिंग की डेट में है, एडवांस एट द बिगिनिंग है, दिस इज 3000, इसको ऐड कर लेंगे और ये कहां लिखा जाएगा पुरानी बैलेंस शीट में, एडवांस सब्सक्रिप्शन 3000 रुपीज बेटा। फिर क्या दे रखा है बच्चा लोग, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 31/3/2021, ये दे रखा है 4100 रुपीज, ये एंड में है 4100 है, इसलिए इसको माइनस कर दिया जाएगा और एंड में लिख देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन और ये हो जाएगा 4100 रुपीज, ठीक है ना भाई। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, क्लियर है ना। तो भाई अब देखो, अब ये क्या दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2020-21, मतलब ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एट द एंड दे रखा है एंड इट इज 6400 रुपीज। अब भाई आपने सॉल्व करना है, आपने आंसर निकाल देना है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और करंट ईयर कितना हो जाएगा 6400। अब देखना अगर इस तरह का ईयर लिखा हो इसका मतलब वो करंट ईयर की ही बात कर रहा है। अगर 2020-21 करके दे रखा है, 13-14 करके दे रखा है, इसका मतलब वो करंट ईयर की ही बात कर रहा है, पिछले सालों का कोई भी अमाउंट उसमें एडेड या सब्ट्रैक्टेड नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना, बिकॉज यही बात तुमको सबसे ज्यादा परेशान करेगी और यही बातें तो बाद में याद आती हैं, है कि नहीं भाई। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 लाख दे रखा है, उसमें से 3500 हमको माइनस करना है, ऐड करना है 6400, देन एडवांस एट द बिगिनिंग को भी हम लोग को ऐड करना है 3000 रुपीज, फिर माइनस करना है हम लोग को 4100, इट इज कमिंग टू बी 2,01,800। ये आ गया 2,01,800। आई होप तुमको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। लेकिन अब मैं यहां पर चेंज कर रहा हूं, क्या चेंज कर रहा हूं जरा देखना। अगर मान लो क्वेश्चन में इस वाली लाइन की जगह ये लाइन काट देता हूं, इस लाइन की जगह लिखा होता सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/2021 6400, तो इसकी मीनिंग ही चेंज हो जाती। इसका मतलब क्या हो जाता, आज तक का टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 6400, आज तक का टिल डेट आउटस्टैंडिंग कितना है भाई 6400, आज तक का आउटस्टैंडिंग है। अब तुम ये बताओ, अगर मैं बोलूं आज तक का आउटस्टैंडिंग 6400 है, तो पिछले साल का कितना आउटस्टैंडिंग था 1500 रुपए, क्योंकि 5000 था उसमें से 3500 मिल गए थे, कितने नहीं मिले थे 1500 नहीं मिले थे, तो वो भी तो इसी में इंक्लूड होंगे। तो करंट ईयर का कितना हो जाएगा, 6400 टोटल है, 1500 पिछले साल का है, तो करंट ईयर का 4900 नहीं हो जाएगा क्या। क्लियर है। तो अब यहां पर क्या करोगे, यहां पर जो 6400 लिखा है इसकी जगह 4900 लिखेंगे। सिमिलरली जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का आप अमाउंट यहां 6400 लिख रहे हैं, इसकी जगह 4900 लिखा जाएगा। और यही बेसिक डिफरेंस है जो मैं आपको बताना चाहता था इस पर्टिकुलर केस के अंदर। एंड आई होप तुमको यहां तक का दिक्कत जो परेशानी थी वो समझ में आ रही होगी कि भैया सर ये जो 2 केस कराए हैं आपने, मजा आ गया है, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आ गई बात समझ में। बढ़ जाऊं आगे, अगले केस पर आ जाए मेरे भाई। चलो एक अगले केस पर आते हैं
और वो भी क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको, तो और तुमको थोड़ा ये चैप्टर क्लियर होता दिख रहा होगा। चलो भाई, अब बढ़ते हैं अपन लोग केस नंबर 3 के ऊपर। अब ये केस नंबर 3 है क्या, केस नंबर 3 है क्या, जरा ये भी जान लेते हैं भाई। केस नंबर 3 में क्या बोल रखा है, लेट्स से क्वेश्चन में दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, और हम किस ईयर की बात कर रहे हैं, 2016-17 की। इसका मतलब क्या डेट है, 31/3/2017। इस तारीख पर हम लोग अकाउंट्स बना रहे हैं अपना। अब हमको दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये मिल गया है 30,000, ये मिल गया है बच्चा पार्टी 30,000 रुपीज। और फिर दे रखा है हमको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और डेट दे रखी है 31 मार्च 2016, मतलब ये बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा है। दिस इज कमिंग टू बी 26,000। अब बहुत ध्यान से देखना, बिकॉज यही वाले पॉइंट पर आगे चेंजेस आने वाले हैं। फिर दे रखा है आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31/3/2017, मतलब एंड की डेट पर दे रखा है 6,000 रुपीज। ये दोनों पॉइंट पर बहुत सारे चेंजेस मैं लेकर आने वाला हूं। फिर दे रखा है आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन की डेट दे रखी है बच्चा पार्टी 31/3/2016, 31/3/2016, एंड दिस इज गिवन टू बी 15,000। हाय विवेक, ये दे रखी है 15,000 रुपए। और फिर क्या दे रखा है बच्चा पार्टी, फिर दे रखा है हमको एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 31/3/2017, एडवांस सब्सक्रिप्शन 31/3/2017 की डेट दे रखी है, एंड दिस इज हाउ मच, दिस इज 10,000 रुपीज। साथ में ये भी दे रखा है, और स्टार में लगा के बोल देता हूं क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹2,000, ऑफ ₹2,000 are still in arrears, are still in arrears for the year 2015 and 16। इसका मतलब क्या हुआ, 2015-16 का 2,000 रुपए अभी भी बाकी है। ठीक है ना भैया, क्या बोल रहा हूं मैं, 2015-16 का पैसा अभी भी 2,000 रुपए बाकी है। अब इसको देखते हैं कि कैसे निपटा सकते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। तो चलो भाई, ये बना रहे हैं हम लोग करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, यहां लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, और बाय सब्सक्रिप्शन कितना दे रखा है, 30,000 रुपीज। ठीक, ये दे रखा है अपने लोग को 30,000 रुपीज। ठीक है ना भाई। उसके बाद क्या दे रखा है, देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31/3/2016, ये कितना है, 26,000। अभी पिछले साल की तो बात कर रहा है, 15-16 की तो बात कर रहा है, मतलब स्टार्टिंग में टोटल आउटस्टैंडिंग का 26,000, जिसमें से 2,000 नहीं मिला है। इसका मतलब कितना मिल गया है, 24,000। तो माइनस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग करेंगे 24,000, ये बात याद रखना, बिकॉज जितना मिल जाता है उसी का ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब जरा आउटस्टैंडिंग एट द एंड का देख लेते हैं ट्रीटमेंट क्या होगा। आउटस्टैंडिंग एट द एंड का अमाउंट दे रखा है 6,000, मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग है 6,000, जिसमें से 2,000 पिछले साल का है, तो करंट ईयर का कितना हो जाएगा, 4,000 रुपए। यही तो बात थी जो मुझे तुम्हें सिखानी थी। अब एडवांस एट द बिगिनिंग, एडवांस एट द एंड में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग में कितना है भाई, उसको हमको ऐड करना होता है। एडवांस एट द बिगिनिंग इट इज कमिंग टू बी 15,000, और एडवांस एट द एंड कितना आएगा बच्चे, एडवांस एट द एंड दे रखा है 10,000। और अब माइनस करके अपना आंसर आप इजीली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है। ठीक है भाई। अब एक और बात सुन लो, बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, प्रीवियस ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट जो दे रखी होगी उसमें दिखाएंगे आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पूरा 26,000, और एडवांस कितना था मेरे भाई, एडवांस सब्सक्रिप्शन था 15,000 रुपए। लेकिन क्लोजिंग में कैसे दिखाएंगे, एंड में कैसे दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का दिखाएंगे आप 2,000 क्योंकि अभी भी बाकी है, और करंट ईयर का दिखाएंगे 4,000 क्योंकि वो नहीं मिला, और सिमिलरली एडवांस सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे आप 10,000 रुपए। अब भाई मैंने तुमको करा दिया है केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। इसके बाद भी मैं अभी आपको 3 केस और कराऊंगा, तब जाकर सब्सक्रिप्शन पूरा आपका सॉल्व होता दिख रहा होगा। ठीक है ना भाई। अब पूरा आपको यहां तक करना है अपनी किताब से, whichever book you are following, complete the portion till here, and I'll be catching you up tomorrow, and I'll be continuing this chapter with case number 4, case number 5, and case number 6. I hope this part of the portion
this portion of the chapter is useful for you guys because it is one of the toughest chapter in class 12th. So मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ. कल आ रहे होंगे हम लोग रात में 9 बजे, एंड आई विल बी कंप्लीटिंग सब्सक्रिप्शन का पूरा पोर्शन. टिल देन टेक केयर एंड गुड नाइट.